मूल जमाबंदी फॉर्म के साथ एनेक्सर क्या लगाने हैं, कागज लगाने क्या है, संलग्न क्या करना है, यही दर्शकों को ये दर्शकों को नहीं पता है। जो चूक गए सर, वो जो चूक गए, एक बार चूक गए, फिर उनको आपत्ति यदि करनी है तो 90 दिन का टाइम आपको दिया गया है। एक दिन का काम है, 90 दिन का टाइम दिया गया है कि 90 दिन के अंदर आपको टाइम लिमिट के अंदर जितना सबूत देने हैं, साक्ष्य देने, अपना जितना जल्दी हो कर लो। अवैध तरीके से जमीन को कब्जा कर रखे हैं, अब उनका क्या वो जमीन फिर से सरकार अपने तरफ हथिया लेगी? वो मैं क्लियर कर दूं। बिहार के 45,000 गांव में जमीन का सर्वे हो रहा है और इस बार अगर आप चूक गए तो फिर आपको लगातार कोर्टों में धक्का खाना पड़ेगा, ना जाने कितनी पूरियां बेलनी पड़ेगी, फिर भी वो जमीन आपका हासिल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हम दिल्ली में रह रहे हैं, कोई लोग मुंबई में रहे, कोई कर्नाटका में रहे, उनका कहना है कि क्या इसमें कोई ऑनलाइन का प्रावधान है? नहीं, आप 90 दिन के अंदर पहुंचे और अगर इन 90 दिनों में नहीं पहुंच पाए आप, फिर आपको 9 साल लगे या 90 साल लगे। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हम बात करेंगे बिहार में जो जमीन का सर्वे हो रहा है उस सर्वे को लेकर। जी हां, बिहार के ऐसे तमाम लोग हैं जिनके दिलों में बस एक ही सवाल है कि हम अगर बिहार से बाहर रह रहे हैं और हमारे गांव, हमारे कस्बे में जो जमीन का सर्वे हो रहा है उस जमीन का सर्वे कैसे होगा, अगर हम नहीं जा पाते हैं किसी काम की वजह से तो हमें क्या करना पड़ेगा। ये तमाम सवाल हैं और तमाम सवालों पर एक एक करके हम जरा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह साहब से कि ये जो जमीन का सर्वे हो रहा है, इस जमीन के सर्वे में क्या कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है 100 साल बाद ऐसा सर्वे हो रहा है। ये अंग्रेजों के समय में ये सर्वे हुआ था, अंग्रेज के बाद ये ऐसा कभी सर्वे हुआ नहीं। सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सर। कैसे देख रहे हैं ये जो सर्वे हो रहा है, इसमें क्या कुछ करना पड़ेगा? पहले तो ये बताइए, दर्शक बहुत कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या। मैं आपके सारे सवालों के जवाब, विश्वास रखिए, आपके दर्शकों के जवाब, जो भी सारा प्रोसेस बता दूंगा, चाहे वो एक बार देखें आपके इस प्रोग्राम को, चाहे 2 बार देखें, समझा पूरा दूंगा शुरू से। ये 1898 में सर्वे हुआ था अंग्रेजों के समय, सोचिए आप। उसके बाद पूरा 1920 आया, 1920 तक वो सर्वे रहा अंग्रेजों के समय। उसके बाद देश आजाद हो गया। सर्वे मौजा में किया गया। उससे क्या है कि असली प्लाट, खेत का मालिक कौन है, खेत का मालिक, ये चीज आती। और ये सच्चाई है, इस गलतियों की वजह से बिहार हो चाहे कोई और राज्य भी हो, मर्डर की संख्या बढ़ती है। क्योंकि किसी भी मर्डर के पीछे क्या होता है, जर, जोरू और जमीन, 3 कारण होते हैं मर्डर के पीछे। जर पैसा होता है, जोरू धर्मपत्नी पत्नी का मामला होता है, औरत से जुड़ा होता है, और जमीन। जो नीतीश कुमार जी हैं, मुख्यमंत्री जी, उनकी ऐसी भावना रही कि हम अपने बिहार से जमीनी विवाद खत्म कर दें, और जमीनी विवाद जब खत्म होगा तो सुप्रीम कोर्ट के केसों की संख्या भी घटेगी, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के केसों की संख्या भी बढ़ेगी, और अदालतों में भी केसों की संख्या बढ़ेगी। इसी लिटिगेशन में ट्रायल कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, केसों की लाइन लगी रहती है। जमीन के साथ साथ मर्डर के केस की भी लाइन लगती है, 307 लगते हैं। फिर कोई झूठा लगाता है, कोई सच्चा लगाता है, दबंग व्यक्ति कब्जा किए रहता है जमीन। तो उनका कारण ये था, मुख्यमंत्री जी का ये हो। दूसरा कारण था बेनामी संपत्ति। इसके द्वारा वो बेनामी संपत्ति को क्लियर करना चाहते हैं। बेनामियों संपत्ति पर भी उस पर रोक लगेगा और भ्रष्टाचारी लोगों के लिए आफत आने वाली है। सारा काम पूरा डिजिटल हो जाएगा और डिजिटल से चलेगा, और जमाबंदी में असली मालिक का पता चल जाएगा कि असली मालिक कौन है। क्यों कि जिंदा की एंट्री होगी। अभी क्या चल रहा है, जो 3 पीढ़ियों से पहले मर चुके हैं, दादा परदादा, कहां कहां उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन जमीन उनके नाम चल रही है। तो वो क्लियर बात नहीं है, वो कौन था उस पर भी झगड़ा। उन्हें दादा, तुम्हारे दादा हमें दे गए कि तुम्हें दे गए, इस पर भी झगड़ा होता है। और सर्वे चोरी छिपे नहीं होगा, सर्वे खुलेआम होगा, सारे लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझ में आएगा, और प्रत्येक विवाद का सहयोग करने के लिए प्रत्येक गांव पंचायत में जो पूरा गांव होता है वहां नोटिस लगेगा। नोटिस लगने के बाद उसके आधार पर बुलाया जाएगा और अमीन जाएगा। क्योंकि गांव क्या है, गांव जो होता है वो एक सबसे छोटी इकाई है। देश के माननीय हमारे जो राष्ट्रपिता रहे महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आपको मजबूत करना है तो गांव को करो, गांव गली गलियारे को मजबूत करो। तो गांव में जब पंचायत में बैठता है व्यक्ति, चौपाल पे बैठता है व्यक्ति, तो वो सदैव सच बोलता है, झूठ नहीं चलता। वो पटना हाई कोर्ट आते आते, वो सिविल जज के यहाँ जाते जाते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते जाते, तो झूठ बोलने का उसके पास
बहुत पोथा हो जाता है, तो वो झूठ नहीं बोलता, वह सच बोलता है। अब मैं बताऊं शुरुआत कहां से बना, लोगों को ये नहीं पता है। खसरा, बिहार के लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ईमानदारी करते हैं, और इसीलिए पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां बिहार का व्यक्ति नहीं है, और अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं और पूरी ताकत के साथ रहते हैं और पूरे हौसले के साथ करते हैं, हार्ड वर्क करके। तो सबसे पहले होता है खसरा। ये खसरा जो होता है, गांव में खसरा होता है और उस खसरे के आधार पर आगे प्रोसीडिंग होती है। खसरा मीन्स खेतों की डिटेल जी, जो खेत और खलिहान बोले जाते हैं उनकी डिटेल। खसरा के बाद बनता है मौजा। मौजा बिहार में लगभग 50,000 के करीब हैं, 50,000 के करीब लगभग बिहार में मौजा हैं, ठीक है। और मौजा मिलकर बनते हैं आंचल, जिसे आंचल बोलते हैं। अंचल बिहार में है 534 अंचल है और 50,000 के करीब मौजा हैं। अंचल से निकल के आता है अनुमंडल, जो कि 100 से अधिक है अनुमंडल बिहार में, और अनुमंडल इकट्ठे होके बनाते हैं जिला। जैसे 2 अनुमंडल हो गए, 3 अनुमंडल, उससे जिला बनता है, और जिले के बाद मंडल बनता है। 3 जिलों का मंडल, 4 जिलों का मंडल, एक मंडल बनता है जिसे कमिश्नरेट कहते हैं, और उसके बाद बनता है राज्य। बिहार राज्य हो गया। इसी रेवेन्यू का सबसे पहले नीचे तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार होता है, कानून गो होता है, और सबसे कम पहली कड़ी है लेखपाल और अमीन। उनके पास एक कपड़े का नक्शा होता है जिसमें पूरे गांव की डिटेल होती है, और वो सबके सामने रखी जाती है और सब उसको चलाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये तो कार्रवाई शुरू हो गई, 20 तारीख से शुरू हो गई, रक्षाबंधन के बाद से अगले दिन, क्योंकि आवेदक को कौन कौन से क्या करना है इसमें, क्योंकि सरकार तो हवाई सर्वे भी करा लेगी, गूगल सर्वे भी करा लेगी, तो मूल जमाबंदी फॉर्म के साथ सबसे पहले सोचना है, मूल जमाबंदी फॉर्म के साथ एनेक्सर क्या लगाने हैं, कागज लगाने क्या है, संलग्न क्या करना है, यही दर्शकों को नहीं पता है। लेकिन आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका नवयुग टीवी पूरे देश में देखा जाता है और खासकर बिहार में तो बहुत ही देखा जाता है। और बिहार नहीं, मैं आपके चैनल की बात करूं, अमेरिका में गया तो वहां भी लोग हमें नवयुग का लिया हुआ इंटरव्यू दिखा रहे हैं, कैलिफोर्निया में दिखा रहे हैं। टैक्सी ड्राइवर हूं सर, आपका इंटरव्यू मैंने नवयुग टीवी पे देखा, खुशी मिलती है हमें कि मेहनत कर रहे हैं, कैलिफोर्निया में स्थापित हैं, लंदन में स्थापित हैं, ब्राजील चाइना में स्थापित है, सब जगह हैं, तो ये खुशी मिलती है, वो देखते हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, देखिए आप सोशल मीडिया को उपयोगी बनाएं तो अच्छा, और सोशल मीडिया को सोशल भेड़िया बनाएं तो आपका नुकसान, ये तो आपको देखना है। तो मूल जमाबंदी फॉर्म के साथ क्या लगाना है, मूल जमाबंदी रैयत की मृत्यु तिथि, जो आपका दादा परदादा रहा है पीछे का, दादी के नाम है, परदादी के नाम है, किसी नानी के नाम गिफ्ट दे दी, उस समय के उसके पिता ने महिलाओं को गिफ्ट करते थे। आज तो महिलाओं को कानूनी अधिकार हो गया, लेकिन एक समय था जब हमारे देश की बहन बेटियों को दहेज में जमीनें मिलती थी, दहेज में गाय भैंस मिलती थी। आज तो ऑनलाइन पेमेंट मिल रही है दहेज में, वो खुशी होती थी कि हम, तो ये बात मूल जमाबंदी रैयत की मृत्यु तिथि, जो मृत्यु तिथि है मृत्यु सर्टिफिकेट है, वो लगाना। अब इसमें मैं क्लियर करूं सर्टिफिकेट कहां का, लोग सोचेगा कि बिहार का ही नहीं। अगर आपका व्यक्ति दिल्ली LNJP हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है, एम्स में मरा है, महावीर हॉस्पिटल में मरा, तो आप वहां का भी डेथ सर्टिफिकेट लगा। आपने अगर अंतिम संस्कार बेंगलुरु में किया है, अपने दादा परदादा बुला लिया काम पे दिखाने के लिए, अस्पताल घुमाने के लिए, मृत्यु हो जाती चेन्नई में, तो आप कहीं का भी डेथ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, वो आपको बिल्कुल वैलिड होगा, उसे कोई काट नहीं सकता। उस डेथ सर्टिफिकेट के साथ आपको अपनी जमाबंदी की संख्या विवरणी लगानी है, जो जमाबंदी है उसकी लगानी है, उसको जो रसीद मिलती थी मालगुजारी, कोई से मालगुजारी कहता है, कोई जमाबंदी कहता है, कोई रेवेन्यू रसीद कहता है, कोई कुछ भी कहता है, तो उसकी रसीद आपको लगानी है। खतिहान की नकल लिखने वाली है, जो तहसील से आप ले लें, अपने अनुमंडल से ले लें, आप वहां से ले लें, और उसके बाद अपने खतिहान की नकल लगाएं। और जिस भूमि पर खेती पर आप दावा कर रहे हैं उससे संबंधित आप कागजात लगाएं। जैसे क्या है, किसी ने वसीयत दे रखी है, किसी ने गिफ्ट डीड दे रखी है, किसी को विरासत में मिली है, किसी को दहेज में मिली है, तो उसकी आपको वो दावाकृत भूमि से संबंधित लगाएं। अब आती है बात, जमीनों के सबसे अधिक मुकदमे इस देश में चल रहे हैं, इसीलिए
तहसील पे ही मुकदमा चल रहा है, एसडीएम साहब के यहाँ भी चल रहा है, अनुमंडल में भी चल रहा है, जिले में भी चल रहा है और मंडल कमिश्नरी में भी चल रहा है। कमिश्नरी कहीं भी रेवेन्यू चल रहा है, आपके पास आखिरी फैसला है, चाहे वो पटना हाई कोर्ट का हो ऑनरेबल, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कहीं का भी हो, कोई भी हो, उसे आप अपना आदेश जो आपके हक में है तो लगाएं। हक वाले लगाएगा, जो हार गया वो तो लगाने से रहा, हक वाला अपना हिला हिला के लगाएगा, देखो हम जीते हैं तो ये हमारी जमीन है। सक्षम न्यायालय का डॉक्यूमेंट लगे, उसके साथ आवेदक सहित अर्जन यानी कि मृतक का जो वारिसान है, वारिस है, क्योंकि ये तो सबको पता होता है, मेरा परदादा वो था, मेरा दादा ये है, मेरा पिता ये है, वंशावली वो लगाएं और उसके साथ आवेदक का आधार कार्ड लगाएं और इलेक्शन कार्ड लगाएं। अब आधार कार्ड को भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, क्योंकि कुछ लोग बिहार के परमानेंट दिल्ली रह रहे हैं, मुंबई रह रहे हैं, कोलकाता रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। आधार कार्ड दिल्ली का हो, केरल का हो, कन्याकुमारी का हो, कश्मीर का हो, कहीं का हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आधार कार्ड कहीं का हो, इलेक्शन कार्ड कहीं का हो, वो वहां लगेगा, उसमें लगेगा जरूर। आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड आपको उस पर लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही आवश्यक है। लेकिन सर एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि जो अवैध तरीके से जमीन को कब्जा कर रखे हैं, अब उनका क्या वो जमीन फिर से सरकार अपने तरफ हथिया लेगी? वो मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी दबंगई पे, लाठी के दम पे, अपनी धनबल, जनबल, बाहुबल से भूमि जमीनें कब्जा कर रखी लोगों की, उनके लिए एक अवसर आया है कि वो, क्योंकि जिसके नाम से जमाबंदी होगी वही उसका असली मालिक बनने वाला है, वही उसको बेचने का करने वाला। बिहार में 45,862 बिहार में 45,862 जगह पे सर्वे चलेगा, चालू हो गया है, चल रहा है, वो चल रहा है पूरा, और उसमें अनाधिकृत लोगों का सफाया हो जाएगा, क्योंकि अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब सच्चाई सामने आ जाएगी और सभी को पता होना चाहिए कि ये काम थोड़े दिन चलेगा। कोई आप सोच रहे साल 2 साल चलेगा, मैं तो दुबई में कमा रहा हूं, मैं जरा बिल्डिंग बना दूं, मैं जरा सऊदी में कमा रहा हूं, मैं जरा पेट्रोल पंप बना दूं, मैं इजराइल में हूं, जरा ये युद्ध शांत करा लूं, मैं यूक्रेन में हूं, जीत जाऊं पहले, मैं रूस में हूं, पर युद्ध जीत के तभी जाऊंगा, नहीं, ये उचित नहीं है। जो चूक गए सर, वो जो चूक गए, एक बार चूक गए, फिर उनको देखिए, उसमें भी चूकने की ऐसी बात नहीं है, कोई हड़बड़ाहट पे फरो, लेकिन जिसके पास जमीन है उसमें समझ लेना चाहिए कौन कौन सा फॉर्म भरना है और कौन कौन सा कागज इसके साथ लगाना है, क्योंकि जो कागज लगाएंगे वो उसके लिए लाभदायक होगा। अब आती है बात जो फार्म 3 के साथ क्या लगेगा। फार्म 2 की बात बताई, अब मैं बता रहा हूं फार्म 3 की बात। वंशावली की जरूरत पड़ेगी, हर व्यक्ति जानता है अपनी वंशावली को, बुजुर्ग लोगों से पूछ ले इसी बहाने। फॉर्मेट लगेगा, घोषणा हो चुकी है, और जो जमीन जो जाएगा, अमीन जाएगा, जमीन पे, खेत पे अमीन जाएगा देखने, गांव में एक पर्चा चिपकेगा, उस पंचायत में पर्ची के आधार पर डेट फिक्स होगी जिसमें आपका अमीन जाएगा, लेखपाल जाएगा, जमीन देखेगा और वहीं जहां पंचायत है वहां पे आके उसकी बात की कार्रवाई करेगा। आपत्ति यदि करनी है तो 90 दिन का टाइम आपको दिया गया है, 1 दिन का काम है, 90 दिन का टाइम दिया गया है कि 90 दिन के अंदर आपको, टाइम लिमिट के अंदर जितना सबूत देने हैं, साक्ष्य देने, अपना जितना जल्दी हो कर लो। उसके बाद एक प्रकाशन होगा, पब्लिकेशन आउट होगा, उस कच्ची होगी, उसके बाद उस पब्लिकेशन में देखकर अगर किसी को कोई शक रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, फिर त्रुटि रह जाती है, तो उसको आपत्ति को दावा होगा, आपत्ति दावों का निपटारा होगा, आपत्ति दावों का डिसीजन होगा, उसके बाद अंतिम प्रकाशन होगा और अंतिम सूची उसमें लगेगी और अंतिम सूची जाएगी। ये आवश्यक हो जाता है क्योंकि नोटिफिकेशन हो चुका है, 20 अगस्त से कार्रवाई चल रही है, गांव में, पंचायत में रेवेन्यू के लगे हुए हैं। फार्म 2 में 3 का बताया, फार्म 2 में फिर मैं बता रहा हूं आपको, गांव का नाम लिखना है, अपने रैयत लिखनी है, जो पीछे की वंशावली लिस्ट। तीसरी, जमीन का ब्यौरा लिखना है। जमीन का ब्यौरा क्या है? कोई चारागाह है,
कोई मंदिर के आसपास पड़ी है, कोई मस्जिद के आसपास पड़ी है, कोई स्कूल के पास पड़ी है, खेत लहे खतिया, कोई नहर के किनारे किनारे पड़ी है, कोई शमशान घाट के आसपास पड़ी है जी, शमशान घाट के पास क्या खेती करें, छोड़ो जी। तो अगर आप उसको छोड़ के रखेंगे फिर दोबारा आप दावा नहीं कर सकते हैं। दया अगर है तो पूरे लास्ट के लिए छोड़ दो, आप उसका उपयोग करेगी ग्राम पंचायत करेगी। चूक गए तो चूक गए। और जमीन का ब्यौरा देना है, रकबा देना है, कितनी जमीन है और उसकी, और जमीन की किस्म देनी है, बंजर है, खेतियर है, मटियाल है, कैसी जमीन है, सूखा की है, बाढ़ की है, जमीन सूखा होता है, कहीं कहीं बाढ़ बहुत आ जाती है, वो बाढ़ में डूब जाती है, डुबाऊ जमीन है, गंगा की नदी के कटरी के किनारे है, गंगा तो बहुत बुरी निकलती है बिहार से, तो गंगा तो पवित्र नदी है, बिहार को पवित्र कर देती है। इसीलिए बिहार के लोग इतने ईमानदार होते हैं, इसीलिए बिहार के लोग इतने मेहनती होते हैं, मेहनत कश करते हैं और वो सब जगह सफल होते हैं। दिल्ली में आप देखिए, यहाँ सांसद भी हैं, पूर्वांचल के मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं और सब कुछ हैं। कहते तो ये चीज जमीन का किस्म लिखें और जमीन पूर्वज की है, वसीयत के द्वारा आई है, विरासत के द्वारा आई है, उस सबको लगाएं। और साथ में ये सब डॉक्यूमेंट जो मैंने फॉर्म 2 और 3 बताया है, उसको डिपॉजिट करने के बाद उसको अपने फोटो स्टेट कर लें, ये फोटो स्टेट कर लें, क्योंकि ये बात मैं लगातार इस पर पूरा अच्छी तरह कह रहा हूं और इसीलिए मैंने अपनी इस बात को आपको इंटरव्यू दिया और मैं लोगों से भी अनुरोध करता हूं आपके नवीक टीवी को भी शेयर करें, क्योंकि किसी को पता है किसी को नहीं पता है, जब उसे सब देश दुनिया में पहुंचा दें, क्योंकि है क्या सच्चाई, वो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। गांव में व्यक्ति रह रहा है, अपना गांव के मजे ले रहा है, बिना प्रदूषण के रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पूरी नींद ले रहा है। अब वो जलन करता है दिल्ली वाले से, वो जलन करता है मुंबई वाले से, जलन करता है चेन्नई वाले से। वो चेन्नई वाला आपकी वीडियो देख के फोन करेगा, भैया कब हन पर्ची लगाए रहे पंचायत पे, पटवारी कब आएंगे, अमीन कब आएंगे, वो गोल गोल बात अभी नहीं आई है, अभी तारीख नहीं आई है, वो 90 दिन भी निकाल देगा। वो कहेगा अगले साल आना, तब हमारी बिटिया की शादी है, तब हन आ जाओ, तब हन कर लियो। वो धोखा दे रहा है, वो छल कर रहा है, वो आपको गुमराह कर रहा है, वो जलन कर रहा है। और आप 90 दिन के अंदर पहुंचे, और अगर इन 90 दिनों में नहीं पहुंच पाए आप, फिर आपको 9 साल लगे या 90 साल लगे, वो तो अदालत पर डिपेंड करेगा। फिर आपको बहुत कोर्टों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, धक्के खाने पड़ेंगे। इसीलिए अभी से मेरा काम, आप लोग बहुत अच्छा मुझे सुनते हैं, बिहार मुझे बहुत प्यार करता है, बिहार कितने चर्चित केस लड़े हैं, लड़ रहा हूं। इसीलिए मेरा दायित्व है कि मैं अपने बिहार के निवासियों जो जमीन के खेती के मालिक हैं उनको उनके अधिकार दिलाऊं। आखिरी में सर हमारा एक सवाल, कुछ लोग हमसे कह रहे थे कि जब सिंह साहब से मिलिएगा तो ये सवाल पूछिएगा, हम दिल्ली में रह रहे हैं, कोई लोग मुंबई में रहे, कोई कर्नाटका में रहे, उनका कहना है कि क्या इसमें कोई ऑनलाइन का प्रावधान है? नहीं, ऑनलाइन नहीं, वहां जमीन दिखानी भी पड़ेगी, अमीन को ले जाना भी पड़ेगा, अपनी जमीन की जो छोड़ रखी है उसको भी कवर करना पड़ेगा। यार अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए कर्म भूमि को नहीं छोड़ोगे, कर्म भूमि थोड़ी छोड़ दो, जन्मभूमि पहुंचो, मातृभूमि पहुंचो, अपने लोगों से मिलो, अपनी जमीन को संभालो। फिर जब डिजिटल हो जाएगा फिर आप चेन्नई से भी देखते रहना और चेन्नई में बैठ के बेचते भी रहना। फिर वो क्योंकि जो उस पर चढ़ जाएगा वही मालिक होगा, वही मालिकाना हक होगा और उसी बेचने का हक होगा। तो अवैध तरीके से जो लोग कब्जा कर रखे हैं उनका अब खैर नहीं है बिहार में? हाँ, उनका अब खैर नहीं, बेनामी संपत्ति है, लाठी के दम पे। हम तो क्रिमिनल हैं, हम पर तो 12 मर्डर के केस हैं, हमने तो 307 के इतने केस हैं, हम तो मुख्यमंत्री जी के साथ चलते हैं, हमार तो विधायक जी घर आवत हैं, हमार तो MP साहब हमार बिटिया की शादी में आयल रहेल, हमार तो फटवा हैं। ऐसा नहीं चलब, अब कानून का राज चलब, अब विधि का राज चलब, अब संविधान का राज चलब, अब संविधान से काम होगा। तो बिहार के 45,000 गांव में जमीन का सर्वे हो रहा है और इस बार अगर आप चूक गए तो फिर आपको लगातार कोर्टों में धक्का खाना पड़ेगा, ना जाने कितनी पूड़ियां बेलनी पड़ेगी, फिर भी वो जमीन आपका हासिल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जो लोग बाहर से ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने गांव जाइए और पता करिए वहां पे कि कब सर्वे होने वाला है, क्योंकि सारी जानकारी आपको सिंह साहब ने दे दिया और आप इसी जानकारी के आधार पर जाइए, अपना कागज पत्तर दुरुस्त कर लीजिए और जब सर्वे के लोग आएंगे तो जमीन का सर्वे कराइए और मजे से
फिर उसके बाद जाके ऐश मौज करिए और दुनियादारी में फिर से कमाई करिए। लेकिन आपको जाना जरूर पड़ेगा। आपका जो सवाल था क्या हमको इतना ही, बाकी की तमाम को देखते हुए नबी। धन्यवाद।